हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने क्लास 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एल्केन कंप्लीट किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट थर्ड में काफी सारे चैप्टर हैं जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है एल्केन। इसके अलावा एल्कीन, साइक्लोएल्कीन काफी चैप्टर हैं, तो हम चैप्टर वाइज उसको नाम डाल के लिख रहे हैं। पहले हम एल्केन पढ़ रहे हैं। एल्केन को हमने चैप्टर 1 कंसीडर किया है। एल्केन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट थर्ड यूनिट है, चैप्टर फर्स्ट, ये फर्स्ट ईयर के लिए है। स्टार्ट करते हैं। क्लास सेकंड तक हमने ताप अपघटन पढ़ लिया था। क्लास सेकंड में हमने ताप अपघटन कंप्लीट कर लिया था। ताप अपघटन ये सब एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, अर्थात एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही थी। एल्केन की रासायनिक रिएक्शंस चल रही थी, रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही थी। एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले हमने हेलोजनीकरण पढ़ा। हेलोजनीकरण हेलोजनीकरण पढ़ा। दूसरा पढ़ा नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। तीसरा पढ़ा था हमने सल्फोनीकरण। फोर्थ पढ़ा था हमने ताप अपघटन। और इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनी तो लेट्स स्टार्ट विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण एल्केन की एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें स्टार्ट करते हैं हम विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण या फिर डिहाइड्रोजनेशन। विहाइड्रोजनीकरण में विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है? इसमें उत्प्रेरक जैसे एल्यूमिना उत्प्रेरक जैसे एल्यूमिनियम आदि की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया उच्च ताप रखना पड़ता है। ताप है 773 से 973 केल्विन ताप। उच्च ताप पर गर्म किया जाता है और इस कंडीशन में करने पर H2 हाइड्रोजन अणु का निष्कासन होता है। जैसे रिएक्शन देखते हैं हम, जैसे देखो, जैसे C2H6 क्या है? एल्केन है। एल्केन की अभिक्रिया जब हमने क्या करवाई, उत्प्रेरक एल्यूमिना लिया है हमने। एल्यूमिना की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर कितना है? 773 से 973 केल्विन ताप पर अगर हमने इस टेम्परेचर पर अभिक्रिया करवाई है तो इसमें से हाइड्रोजन अणु का निष्कासन होगा। तो क्या हो जाएगा? C2H4 प्लस H2 का निर्माण हो गया। और हाइड्रोजन अणु का निष्कासन होने के साथ साथ हमें क्या मिलेगी? एल्कीन। ये है एल्केन। एल्केन कैसे? 2 कार्बन, ये H, यहाँ पे H, ये भी H, तो ये क्या है? C2H6, तो एल्केन है। अगर यहाँ देखें तो क्या है? CH2, CH2। तो इन दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एल्केन से हमें क्या मिली है? ये एल्कीन प्राप्त हुई है। कब?
जब हमने डिहाइड्रोजनेशन करवाया है। डिहाइड्रोजनेशन एल्यूमिनिया की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर 773 से 973 केल्विन के बीच में करवाया जाता है। हाइड्रोजनीकरण में आगे ये है कि जिन एल्केनों में कार्बन परमाणु की संख्या जिन एल्केनों में कार्बन परमाणु कार्बन एटम नंबर्स संख्या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 या मोर देन 6 से अधिक मोर देन 6 होती है, वे उच्च ताप पर डिहाइड्रोजनेशन द्वारा चक्रीकरण मतलब साइक्लाइजेशन द्वारा एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जिन एल्केनों में कार्बन परमाणु की संख्या 6 या 6 से अधिक होती है, उनमें एल्कीन न बनकर एरोमेटिक कंपाउंड बनता है डिहाइड्रोजनेशन द्वारा। जैसे एग्जांपल है CH3, CH2, 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 4, 5 and 6। जब इसकी अभिक्रिया एल्यूमिना की उपस्थिति में 773 से 973 केल्विन के बीच उच्च ताप पर अभिक्रिया करवाई जाती है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक एरोमेटिक कंपाउंड बनता है और साथ में H2 का निष्कासन होता है। तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या बन गई, बेंजीन का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजनीकरण में नॉर्मली एल्कीन बनती है। हाइड्रोजनीकरण में नॉर्मली क्या बनती है, एल्कीन बनती है डिहाइड्रोजनेशन द्वारा। लेकिन अगर 6 या मोर देन 6 से अधिक कार्बन परमाणु हैं, तो हमें एरोमेटिक रिंग प्राप्त होती है। ये हो गई डिहाइड्रोजनीकरण। ये एल्कीन की रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट है समावयवीकरण। नेक्स्ट है समावयवीकरण। समावयवीकरण या आइसोमेरिजेशन। समावयवीकरण या आइसोमेरिजेशन में क्या होता है, सामान्य ताप पर एन एल्केन को सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर पर एन एल्केन को AlBr3 या HBr, इसके अलावा हम ले सकते हैं H2SO4 या Al2SO4, कोई भी उत्प्रेरक काम में ले सकते हैं, की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो सीधी श्रृंखला वाले एल्केन शाखा युक्त, तो सीधी श्रृंखला जैसे देखते हैं अभी, जैसे सीधी श्रृंखला क्या होता है, देखो CH3 CH2 CH2 CH3, ये बन गया एन ब्यूटेन। ये है एन ब्यूटेन। जब एन ब्यूटेन की अभिक्रिया हम इनमें से कोई भी उत्प्रेरक यूज कर लो, क्या लिया AlBr3
और HBr की उपस्थिति में जैसी रिएक्शन करवाई तो इसका आइसोमेराइजेशन हो जाता है, समावेवीकरण हो जाता है। समावेवी क्या होते हैं? जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनमें संरचनात्मक समावेयता पाई जाए। जैसे कि क्या बनेगा? कंपाउंड CH3 और यहाँ जाएगा CH3। इसमें भी ये क्या है? आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन से हमें आइसोब्यूटेन मिला है। ये भी 4 कार्बन की श्रृंखला है, ये भी 4 कार्बन की श्रृंखला है, लेकिन ये इसका क्या है? एक आइसोमर है। तो जब हम सामान्य ताप पर एन एल्कीन की अभिक्रिया Al2Br की और HBr उत्प्रेरक से कराते हैं तो इसका क्या हो जाता है? समावेवीकरण हो जाता है। एन ब्यूटेन से हमें क्या मिला है? आइसोब्यूटेन प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसी में है दहन अभिक्रिया, कॉम्बूशन। नेक्स्ट 6 नंबर की है दहन अभिक्रिया या फिर इसे बोलते हैं कॉम्बूशन रिएक्शन। दहन या फिर कॉम्बूशन। दहन का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। जब एल्केन को वायु की उपस्थिति में या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो CO2, वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो CO2 और H2O बनता है। हमेशा आपको याद रखना है, जब हम हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, हाइड्रोकार्बन का दहन करते हैं या कॉम्बूशन करते हैं तो H2O और CO2 का निर्माण होता है तथा बहुत अधिक मात्रा में साथ में क्या निकलती है? हीट, ऊष्मा निकलती है, जिसका उपयोग बहुत सारे कार्यों में कर लिया जाता है। इस ऊष्मा को, ये जो ऊष्मा निकलती है इसको दहन ऊष्मा, इसे दहन ऊष्मा कहा जाता है। कॉम्बूशन हीट कहा जाता है, दहन ऊष्मा कहा जाता है। एक सामान्य अगर हमें कोई भी एल्कीन की दहन अभिक्रिया को देखना है तो कैसे देखेंगे? CnH2n+2, ये तो हो गया एल्कीन का फॉर्मूला, प्लस 3n+1/2। जब एल्केन है तो इतने ऑक्सीजन अणु यूज होंगे, इससे बनेंगे NCO2 प्लस NH2O, n+1 आएगा, NCO2 n+1, CO2 से एक अधिक H2O प्लस हीट। जैसे अगर हम N की वैल्यू 1 मान लें तो क्या बनेगा? CH, यहाँ 1 आ जाएगा, CH4 क्या बना? मैथेन का कॉम्बूशन करवाएंगे तो क्या होगा? CnN की जगह 1 रखा, 2H2O2, तो हमें ऑक्सीजन के कितने अणु लेने पड़ेंगे? 2 अणु लेने पड़ेंगे। तो उस कंडीशन में CO2 प्लस N1 प्लस 2H2O का निर्माण होगा और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी। तो जब किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है या फिर वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, दहन किया जाता है, कॉम्बूशन किया जाता है, तो हमेशा प्रोडक्ट के रूप में किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाओ, CO2 और H2O ही बनता है। जैसे हमने एक कॉमन समीकरण के द्वारा इसे समझा, अगर यहाँ CN की वैल्यू 2 रखते तो क्या था? C2H, यहाँ 2 आ जाता, C2H6 प्लस 3, फिर यहाँ पे क्या था? यहाँ पे भी 2 रखते, 7/2O2, N की वैल्यू कितनी आ जाती? 2O2 प्लस
3H2O प्लस हीट प्रोड्यूस होती। तो इस तरह से हम दहन अभिक्रिया को, कॉम्बुशन रिएक्शन को आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि किसी एल्केन के निश्चित आयतन यदि किसी एल्केन के निश्चित आयतन के दहन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन का आयतन दिया हो, ये हमें गिवन है, दिया हो, तो एल्केन को ज्ञात किया जा सकता है। यदि किसी एल्केन के निश्चित आयतन के दहन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन का आयतन दिया है, एक कोई निश्चित आयतन है और उसके दहन के लिए ऑक्सीजन का आयतन हमें दे रखा है, तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी एल्कीन है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला है एल्केन का निश्चित आयतन अपॉन ऑक्सीजन का आयतन इक्वल्स टू 2/3n+1। इस फॉर्मूले से हम इजीली एल्केन पता लगा सकते हैं कि एक निश्चित आयतन, एल्केन के निश्चित आयतन के दहन के लिए ऑक्सीजन का आयतन दिया है, तो हम पता लगा लेंगे कि एल्केन कौन सा है। जैसे क्वेश्चन में अभी नोट करती हूँ, क्वेश्चन लिखती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 ml हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन करने के लिए 20 ml पर लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हाइड्रोकार्बन का सूत्र ज्ञात करना है, हमें पता लगाना है कि कौन सी एल्केन यूज की गई है। हमें हाइड्रोकार्बन का आयतन दे दिया है, ऑक्सीजन का आयतन दे दिया है, तो हाइड्रोकार्बन का सूत्र ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एल्केन का आयतन कितना है, 4 ml पर लीटर, लिख दिया 4 ml पर लीटर। ऑक्सीजन का आयतन कितना है, 20 ml पर लीटर इक्वल्स टू 2/3n+1। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालेंगे, ml पर लीटर से ml पर लीटर गया, 4 5 बार गया, तो क्या आ जाएगा, 3n+1 इक्वल्स टू 10 आ गया। तो 3n इक्वल्स टू 10 - 1 9, n बराबर क्या आ गया, 3, मतलब है CnH2n+2, ये होता है एल्केन का फॉर्मूला। इसमें हम रखेंगे H2 2 into 3 + 2, तो क्या आ जाएगा, 8, C3H8, C3H8। तो इस क्वेश्चन में कौन सी हाइड्रोकार्बन यूज की गई है, प्रोपेन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एल्केन के 8 ml पर लीटर के पूर्ण दहन के लिए 40 ml पर लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एल्केन का सूत्र ज्ञात कीजिए। अब हमें एल्केन बताई है और एल्केन के पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा 40 और एल्केन की मात्रा 8, तो 8 ml पर लीटर अपॉन 40 ml पर लीटर इक्वल्स टू 2 3n+1
सेम सॉल्व कर देंगे 5 बार, तो वही आ जाएगा 3n+1 = 10, तो n = 3, तो C3H8, इसमें भी क्या है प्रोपीन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22.4 लीटर एथेन के पूर्ण दहन के लिए, अब हमें एथेन दिया है मतलब n की वैल्यू कितनी दी है 2, एथेन के पूर्ण दहन के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो 22.4 लीटर, हमें 22.4 लीटर किसकी, हमें क्या लिखना था एल्केन का आयतन ऊपर बटे ऑक्सीजन का आयतन, तो ऑक्सीजन का आयतन हमें निकालना है, O2 आयतन हम लिख देते हैं, O2 आयतन इक्वल्स टू 2/3, n की जगह 2 + 1, तो क्या आ जाएगा 2/7 और 22/4 अपॉन, यहाँ लिख देते हैं O2 की मात्रा या फिर आयतन, तो मल्टीप्लाई किया इसका, तो O2 की मात्रा बराबर कितना आ जाएगा 22.4 × 7/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 78.4 लीटर में आंसर। ठीक है, तो ये हो गए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जिनमें हमने हाइड्रोकार्बन कौन सा ले सकते हैं वो बताया, ऑक्सीजन की मात्रा, एल्केन की मात्रा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस पर, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अभिविन्यास। अभिविन्यास जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।